Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, actually welcome back on my YouTube channel again. Okay, so thank you very much for connecting with me today. So okay guys, just we are going ahead today. Okay, हम लोग आज आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ. एज यू नो ओके, हमारा एक हमेशा प्रोसेस रहता है कि हर डे हम लोग एक नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और एक वो छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख रहे हैं इस चैनल के ज़रिए. मीन्स एक फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड कोर्स. ओके, सो कीप इंजॉइंग. ओके, हर चीज़ें सीखते रहिए एंड ओके जस्ट कीप गोइंग अहेड, आगे चलते रहिए. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो आज हम लोग जन्मन इस सीरीज में चलते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फ्यूचर टेंस. एज यू नो, अभी तक जो हम लोगों ने केवल और केवल बात की है वो की है पास्ट टेंस को लेकर. मीन्स उस भूतकाल को लेकर, उस बीते हुए समय को लेकर. लेकिन आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज एज यू नो गाइज, इंग्लिश इज डिवाइडेड बिटवीन द थ्री पार्ट्स. इंग्लिश को तीन भागों में बांटा गया है. एज यू नो वेरी वेल, आई थिंक सो, द पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट. ओके, चाहे आप इसको किसी भी वे में बात करें, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, चाहे फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, कैसे भी बोलिए, लेकिन डिवाइडेशन थ्री है यहाँ. अगर मैं 100 को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो कॉमन सेंस गाइज एक टेंस के हिस्से में आता है 33.33 समथिंग, राइट, यानी 33.33%. लेकिन गाइज कहते हैं कि अगर हम लोग इसी तरीके से पास्ट के बारे में बात करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग 33% इंग्लिश सीख पाएंगे. और मुझे नहीं लग रहा दैट इट इज़ सफिशिएंट कि ये अपने आप में ही सफिशिएंट है या काफ़ी है. बिकॉज हर आदमी चाहेगा कि 33 + 33 यानी हम लोग एक और टेंस के बारे में सीखें, कम से कम 66% हो, यानी मेरी फर्स्ट डिवीजन तो आए. ऑलमोस्ट हम लोग इस उम्मीद पे तो हमेशा स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं. तो आज मैं पास्ट को थोड़ा ब्रेक देने जा रहा हूं. आई वुड लाइक टू गिव ए शॉर्ट ब्रेक टू पास्ट. लेकिन आज मैं पास्ट के बाद नंबर 2 जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर. इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं. सो सबसे पहले इसके बारे में जानिए, देन आफ्टर हम लोग आगे चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ और थोड़े प्रैक्टिकल करेंगे. देन ओके, आवर क्लास विल बी कंप्लीटेड. सो देखिए, सबसे पहले फ्यूचर टेंस, वो जन्मन जिसको हम लोग हमेशा हिंदी में बोलते आए हैं भविष्य काल. यानी आप कह सकते हो आने वाला समय, 1 सेकंड के बाद इस दुनिया में जिस वक्त आप हैं प्रेजेंट में, वहाँ से 1 सेकंड के बाद से लेकर एंड ऑफ लाइफ तक बिटवीन जो भी हमारा जो समय होगा वो हमारा होगा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल. यानी आने वाला समय, 1 सेकंड के बाद हम जो भी काम को करेंगे वो सारा का सारा हमारे लिए होगा फ्यूचर टेंस, राइट. स्कूल के अंदर आपने इसकी निशानी देखी होगी, वाक्य के एंड में गा गे गी आ जाए. ओके, वो फ्यूचर के वाक्य होते हैं या फिर सेंटेंसेस होते हैं, तो नो डाउट. ओके, सो हम लोग अभी आगे चल रहे हैं गाइज. देखिए, अगर मैं बात करूं फ्यूचर में आज सबसे पहले एक फॉर्मूला को लेकर, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखिए एंड देन आफ्टर आज हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, एज यूजुअली कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए. तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला या करता, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, आफ्टर दैट एक्चुअली वर्ब यानी कोई भी काम है वो, जब तक काम नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, एंड देन आफ्टर एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट वी आप यहाँ लगा सकते हैं. तो कंप्लीट यही फॉर्मूला अप्लाई रहता है हर ग्रामर के लिए. थोड़ा बहुत चेंज होता है कभी कभी, तो वो हम लोग आपको बताते रहेंगे. थैंक यू. तो आज बात करें फ्यूचर के अंदर, तो देखिए गाइस, 2 आम तौर पर ओके वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. एक हम लोग बोलते हैं विल और एक हम लोग बोलते हैं शैल. ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक पॉजिटिव में हम लोग इसका कैसे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले वो देख लीजिए, देन आफ्टर वी विल हैव द प्रैक्टिस. देखिए, पॉजिटिव के अंदर अगर मैं बात करूं कि मैं इस काम को करूंगा, मैं उस काम को करूंगा, इस तरीके के जो भी सेंटेंस फ्यूचर में आपके होते हैं, मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं नहाऊंगा, कोई भी सेंटेंस हो सकता है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट खुद के लिए यानी क्या लगाऊंगा मैं अपने आप के लिए, सिंगुलर आएगा आई, राइट. और उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए 2 तरीके से बात करते हैं हम लोग, एक तो होता है शैल एंड एक होता है विल. ओके, और उसके बाद में आप यहाँ लगा सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कहने का मतलब कि मैं इस काम को करूँगा. लेकिन आज हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है शैल और विल के ऊपर कि ये कहाँ कहाँ प्रॉपर यूज़ होता है, इनका हम लोग किस तरीके से यूज़ करें. देखिए गाइज, मैं सबसे पहले बताऊँगा, अगर मैं बात करूँ ग्रामर के अकॉर्डिंग यानी उस स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग या उस स्कूल के पैटर्न को लेकर या कहीं भी कंपटीशन को लेकर, तो जेन्टलमैन आपको पता होगा कि इस शैल का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है केवल और केवल यानी आई के लिए और वी के लिए. यानी कहने का मतलब आई और वी 2 ऐसे वो सब्जेक्ट जो 8 में से, उनके साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे मैंने कहा मैं आऊँगा, तो हम लोग सेंटेंस अभी तक यही सीख रहे हैं, आई शैल कम. ओके,
मैं बात करूंगा तो आई शैल टॉक, हम बात करेंगे वी शैल टॉक, हम जाएंगे वी शैल गो। यानी कुल मिला के आप अगर आई और वी की केवल दो सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं तो आप वहां शैल का इस्तेमाल करते हैं, वहां विल का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मैं बात करूं उस वे से, यानी उस ग्रामर के बेस से या उस स्कूल के पैटर्न से या उस कंपटीशन के बेस से। लेकिन जर्मन कहते हैं कि देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। आपने हमेशा नोटिस किया होगा अपने लाइफ के अंदर कि एक सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज, यानी दोनों के अंदर दिन रात का फर्क होता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा गाइस। कहने का मेरा मतलब ये है, लैंग्वेज जर्मन एक वो चीज होती है जो दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन स्किल हो रहा है हमारा, यानी अपन लोग अपने थॉट और अपने आइडियाज लिसनर तक भेज रहे हैं, ओके, एंड वहां से फिर उसका फीडबैक ले रहे हैं और अपने वापस उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुल मिला के दो पर्सन के बीच में जर्मन जो एक मीडियम है, यानी जो बातों का जो सिलसिला है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक अलग तरीके से देखी जाती है, इवन दैट यू नो सब्जेक्ट एक अलग तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आज की डेट में, यानी अगर मैं बात करता हूं ग्रामर के अकॉर्डिंग, ओके, या फिर यू नो स्कूल के पैटर्न से, तो आप शैल यूज करिए। लेकिन जहां तक मैं बात करूं एक लैंग्वेज को लेकर, तो जर्मन चाहे कोई न्यूज़पेपर की बात हो रही हो, चाहे आप आई मीन दैट किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, ओके, तो आप देखेंगे कि वहां शैल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मीन्स इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम एक्चुअली योर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज से इसको हटा दिया गया ऑलमोस्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहां सिंगुलर और प्लूरल जो भी सब्जेक्ट लगाएं, यानी आई, वी, ही, शी, इट, एनी नेम या फिर दे, जो भी है 8 सब्जेक्ट, उनके साथ डायरेक्ट आप यहां पर विल का इस्तेमाल करके सीधे फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। मींस मैं ये कहता हूं कि आप इसको लैंग्वेज में यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कहने का मतलब फिर से इस पे सेंटेंस बनाया मैंने, कहा मैं फोन करूंगा, तो इसके 2 सेंटेंस हैं। स्कूल के हिसाब से अगर आप चलो तो आई शैल कॉल भी हो सकता है, लेकिन मैं लैंग्वेज की बात करूं जहां तक, तो आप सेंटेंस सीधा बनाए आई विल कॉल, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि शैल का इस्तेमाल लैंग्वेज में ना करें तो बेटर है। शैल के बहुत ज़्यादा यूजेज है, आगे जाके मैं कुछ और बताने वाला हूं। शैल का यूज हम लोग एक मैनर के लिए भी करते हैं, एक रिगार्ड के लिए भी करते हैं। आपने देखा होगा किसी से परमिशन लेनी होती है तो भी हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैं आज नहीं बताने वाला हूं। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे आगे की मेरी नेक्स्ट जो भी क्लासेज आएगी उनमें से कहीं न कहीं इसका टॉपिक आएगा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर एक फ्यूचर को लेकर। तो फ्यूचर के अंदर आप सीधा विल लगा के फर्स्ट फॉर्म बना दीजिए सेंटेंस, तो बढ़िया रहेगा। ओके, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने कहा मैं खेलूंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल प्ले। अब जब मैं खेलूंगा, देखिए अपने आप में ये फ्यूचर का वाक्य है, वो 1 सेकंड के बाद की एक इंडिकेशन हो रही है, यानी एक इशारा हो रहा है। खेलूंगा, पता नहीं कभी भी खेलूं, लेकिन बात वो फ्यूचर में चली गई। तो जब मैं थोड़ा ध्यान दीजिए, आप आराम से इन सेंटेंसेस को देखते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं आप अपने घर में भी। तो आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने कहा ओके मैं पढ़ाऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल टीच। आप पढ़ाएंगे तो यहां सब्जेक्ट लगाइए यो विल टीच, यानी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, देखिए ध्यान से। ओके, वे पढ़ाएंगे, यहां सेंटेंस बनेगा दे विल टीच। हम पढ़ाएंगे, सेंटेंस बनेगा वी विल टीच। वह पढ़ाएगा, सेंटेंस बनेगा ही विल टीच। वह पढ़ाएगी, सेंटेंस बनेगा शी विल टीच। कुल मिला के चाहे कोई भी सेंटेंस हो 8 सब्जेक्ट को लेकर, आप सीधा उसके बाद विल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा के और आप पॉजिटिव में सेंटेंस बना सकते हो, राइट। जैसे मैंने कहा कि यस मैं फोन करूंगा मेरे पापा को, तो सेंटेंस बनेगा आई विल कॉल टू माई पापा। ओके, मैंने कहा नो नो मैं इंग्लिश सीखूंगा एक दिन, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई विल लर्न इंग्लिश वन डे। ओके, अपने आप से बात कर सकते हैं आप इस तरीके से, आई विल लर्न इंग्लिश वन डे। इसके साथ आप एक सेंटेंस बना सकते हो कि एक्सक्यूज मी मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई विल हेल्प यू। ओके, यस आई विल हेल्प यू, इस तरीके का एक सेंटेंस बन सकता है। इवन मैंने कहा यस एक्चुअली मैं गाना गाऊंगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई विल सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव में सेंटेंसेस बना सकते हो विल लगाकर, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं एक नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव के अंदर अगर मैं बात करूं, यानी एक मना करना हो कि सॉरी सर मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो आप लोग खुद के लिए यहां पर क्या लगाएंगे, अपने आप के लिए आई, यानी फर्स्ट पर्सन लगा दीजिए या फिर आप सिंगुलर लगा दीजिए यहां पर। ओके, यानी यहाँ पर आई लगेगा, आई के बाद में आप लगाएंगे यहाँ पर आज की ग्रामर जो है विल, और उसके बाद में नॉट मना के लिए, और आगे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, कि मैं ये काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट कम। ओके, वह नहीं आएगी, सेंटेंस बनेगा शी विल नॉट कम। वे फोन नहीं करेंगे, सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट कॉल। मैंने कहा हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा वी विल नॉट फाइट। ओके, मैंने कहा मैं बकवास नहीं करूंगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट टॉक एब्सर्ड। यानी आई मीन मेरे कहने का मतलब यह है, जो भी आपको मना करना हो तो आप इस वे में भी सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि हो नहीं सकता कि 24 घंटे आप हर काम को एक पॉजिटिव में बोलो कि मैं ये काम करूंगा,
नहीं, कुछ ऐसे काम भी होते हैं नेगेटिव, यानी जिसको हम लोग मना करते हैं। और आपने देखा होगा इस ज़िंदगी के अंदर, अगर मैं बात करूं फ्यूचर को लेकर, तो मेरे ख्याल से आप कभी सर्वे करके देखना, 90% जो लोग हैं वो एक फ्यूचर के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं आज। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं कि एक्सक्यूज मी प्लीज़ व्हाट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, या ओके व्हाट इज़ योर मेजर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप सर्वे करके देखना अपनी गली मोहल्ले के अंदर, 90% लोगों का रुझान एक आता है कि फ्यूचर मीन्स आई मीन दैट, समझ गए होंगे। एक ही टेंशन है कि नौकरी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी, कैसे मिलेगी। कुल मिला के हम लोग अपने ही करियर को लेकर टेंशन में हैं। लेकिन मैं ये आपसे रिकमेंड करूँगा, आपको पर्सनली ये गाइड करूँगा कि प्लीज़ इस सेंस में आप थोड़ा सा अपने आप को एजुकेटेड करें, मीन्स एक अंधविश्वास में विश्वास ना करें। जो आज ऐसा हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं डे बाय डे कि जनमन हम लोग भारतीय बाबा जो पता नहीं कितने आ रहे हैं, ओके कुछ माताएं लोग भी आ रही हैं, ओके कुल मिला के हम लोग वहाँ चलते हैं, लाइन बनाते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि 10-10 रुपये चढ़ा कर वहाँ एक दिन उस बाबा जी को वहाँ उस गद्दी पे। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये था कि जनमन नेवर डू लाइक दिस, ऐसा मत करिए। आप एक अच्छे इंसान बने, आप अच्छे एक एजुकेटेड बने, एंड इवन एक्चुअली आप एक रियलिटी से टच हो, तो शायद आप कहीं न कहीं एक अपने लाइफ में सक्सेस होते हुए दिखेंगे। क्योंकि अजीब सा लगता है कि सब कुछ मुझे वहाँ से मिलेगा, सब कुछ ऐसा होगा मेरी किस्मत में, लक में, ये वो समथिंग, दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टॉकिंग और यू कैन से वे, ओके। और बिलीव नहीं होता यहाँ, तो प्लीज़ अपने लक को छोड़ के थोड़ा सा हार्ड वर्किंग में बिलीव करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस तरीके से, थोड़ा इन चीज़ों से भी बचिए, एक एजुकेटेड बने। तो आपको लगे कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो नो प्रॉब्लम, आप नोट लगा के बना सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए कोई भी एक अच्छा काम कर दीजिए, 90% लोग पता नहीं क्यों आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ऐसा चल रहा है रियली, ओके। और अगर आप ढंग का काम कर दीजिए, ओके, तो आपके 90% खिलाफ हो जाएंगे। और अगर आप नकली काम करके देखिए, 90% लोग पक्ष में आ जाते हैं आपके, पता नहीं क्यों, ऐसा ह्यूमन बीइंग एक नेचर हो चुका है। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, आर्ग्यूमेंट करना ही उनका एक लाइफ में एक अटेंशन होता है कि बस मुझे आर्ग्यूमेंट करना है, वो मतलब मेरे का लगता है कि उनकी पैदाइश इसीलिए होती है। तो आप प्लीज़ कंट्रोल करें, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नेचर की एक निशानी दें कि आप लोग किसके साथ हैं, कहाँ आप काम कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं, बेटर रहेगा। अदरवाइज लोग एक दिन साइड में कर देंगे। तो खैर, आई विल नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके। जैसे मैंने कहा सॉरी, मैं एक्चुअली चोरी नहीं करूंगा, गलत काम है, गंदे काम है, तो बोलेंगे आई विल नॉट स्टील, ओके। मैंने कहा मैं फाइट नहीं करूंगा मेरे पड़ोसियों से, यानी मेरे नेबर से, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई विल नॉट फाइट विद माई नेबर्स, ओके। वे वहां नहीं जाएंगे तो सेंटेंस बनेगा दे विल नॉट गो, ओके। एक ऐसा सेंटेंस भी बन सकता है। लेट्स टॉक ओके अबाउट इंटेरोगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटे से उस इंटेरोगेटिव के बारे में, यानी उस क्वेश्चन के बारे में कि जब जब भी हमें इंटेरोगेटिव की बात करनी हो कि क्या आप इस काम को करेंगे, मींस करना हो हमें क्वेश्चन, तो गाइज आपको हमेशा मैंने बताया एक ही रूल रहता है ग्रामर का कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है आप उसको बाहर निकाल दीजिए, ओके। तो आप इसको बाहर निकालिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएं जो भी आपका दिल करे, यानी आई, यो, दे, वी, ही, शी, इट, एनी नेम, यानी 8 के 8 जो सिंगुलर और प्लूरल टोटल सब्जेक्ट होते हैं, जो मर्जी लगाए। और आगे फिर से मैं कहूँगा V1, यानी कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे आप फ्यूचर में, तो बेटर है। अभी फ्यूचर के और भी मेरे पार्ट आएंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। वेट करें, 3 से 4 क्लास रहेगी फ्यूचर के ऊपर, लेकिन अभी नहीं। तो आज हम लोग एक केवल सिंपल क्लास कर रहे हैं। तो बोलेंगे यहाँ पर विल यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कि क्या आप इस काम को करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ भी लगाते रहिए। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप इंग्लिश सीखेंगे, तो सेंटेंस बनेगा विल यू लर्न इंग्लिश। तो आपका सेंटेंस बनना चाहिए कि यस आई विल लर्न इंग्लिश, राइट, कि मैं इंग्लिश सीखूंगा। और बनाए मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप कंपनी खोलेंगे एक दिन, ओके। तो सेंटेंस बनेगा विल यू ओपन द कंपनी वन डे, यस। तो सेंटेंस बनेगा आई विल ओपन द कंपनी वन डे, ओके। और कुछ बच्चे ज़्यादा उम्मीद वाले होते हैं तो वो पहले ही यहाँ होते हैं कि सर थैंक यू, आप समझते हो हमें, तो आई विल नॉट ओपन द कंपनी। तो वो आप देख लीजिए कौन सा सेंटेंस बनाना है। बाय द वे, और बनाई मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप एक्चुअली सक्सेस होंगे अपने लाइफ में, तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, विल यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो सेंटेंस बनेगा ऑफ कोर्स आई विल गेट सक्सेस इन माई लाइफ, कि मैं मेरी जिंदगी में कामयाब होऊंगा। और बने ये सेंटेंस, जैसे मैंने कहा सॉरी मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब लूंगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई विल गेट द गवर्नमेंट जॉब, आई विल गेट द गवर्नमेंट जॉब, ओके। गवर्नमेंट बोलना है, गवर्नमेंट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है गवर्नमेंट है ना, कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट या कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो गवर्नमेंट, ओके। सिंपल सॉफ्ट बोलिए आप इसको। और बनाए मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप एक्चुअली पास होंगे, काफ़ी बच्चे उम्मीद वाले होते हैं, तो क्या बनेगा, विल यू पास। अपने आप में वर्ब है पास होना, ओके, तो इंग्लिश का वर्ड है, तो विल यू पास। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सॉरी सर मैं पास होऊंगा, तो क्या बनाएंगे, आई विल पास, ओके। और बनाए सेंटेंस, क्या आप गाना गाएंगे आज पार्टी में, तो क्या सेंटेंस बनेगा, विल यू सिंग अ सॉन्ग,
मैं गाऊंगा तो क्या सेंटेंस बनेगा इसका, आई विल सिंग ए सॉन्ग, और नहीं गाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ओके, ये भी सेंटेंस बन जाएगा। और बनाए एक्सक्यूज मी, जैसे मैंने कहा कि क्या आप बड़ा सोचेंगे अपने करियर के बारे में, सेंटेंस क्या बनेगा, विल यू थिंक लार्ज अबाउट योर करियर। ओके, तो मैं सोचूंगा बड़ा तो बोलेंगे आई विल थिंक लार्ज अबाउट माई करियर, और अगर मैं नहीं सोचूंगा मेरे करियर के बारे में बड़ा तो आप बोल सकते हैं आई विल नॉट थिंक लार्ज अबाउट माई करियर। ओके, ये हो सकता है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल सिंपल क्लास रही मेरी फ्यूचर की जो फर्स्ट जो पार्ट है। ओके, जिसके अंदर आज मैंने आपको शेल और विल दो नाम के जो छोटे छोटे वर्ड है वो क्लियर करवाए, लेकिन अभी तक मैं यही कहूंगा कि शेल का इस्तेमाल ना करें। इसका हम लोग आगे जाके बताएंगे आपको प्रॉपर कि एक रिक्वेस्ट और मैनर के लिए इसका यूज कहां करते हैं। आज यूं मान के चलें कि आप विल का ही इस्तेमाल करें, जो आप सब्जेक्ट लगाना चाहे लगा सकते हैं आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पॉजिटिव में, और नेगेटिव में उसी तरीके से रहेगा सेम, आप बस आप ओनली नोट लगा दीजिए। और अगर इंटेरोगेटिव तो बात करूं तो आप यहां पर विल को बाहर निकालें और उसके बाद जो आप सब्जेक्ट लगाना चाहें लगा सकते हैं, यानी 8 के 8 सब्जेक्ट और आगे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कुल मिला के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर हम लोगों ने आज सिंपल वो फ्यूचर वाले सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं। मैं इस काम को करूंगा, मैं इस काम को नहीं करूंगा, और क्या आप इस काम को करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। ओके, तो 10 सेंटेंस जरूर बनाएं आप। मेरे कहने का मतलब विद हिंदी एंड विद इंग्लिश अपने रजिस्टर में, अपने घर में। ओके, कम से कम, ताकि आपको ये रिटन बेस पर ये क्लास है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं मानता हूं जनरल जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं कह सकता कि आपको वो जो क्लास है वो क्लियर होगी। क्योंकि मैं मानता हूं आगे जैसे जैसे हम लोग कोर्स में बढ़ेंगे, आगे जो हमारा कोर्स वो हैवी होने वाला है, तो ये पीछे की क्लासेज आपकी साफ होती जाएगी, मीन्स आप भूलते जाएंगे अगर आप इसका होमवर्क नहीं करेंगे। ओके, तो प्लीज़ एक बार हर क्लास का 100.2% आप होमवर्क जरूर किया करें, ताकि आपको वो रिटन बेस के जरिए वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए और आगे लॉन्ग टाइम तक भी आप वो सेंटेंसेस भूलें ना अपने लाइफ के अंदर। ओके, तो होमवर्क खूब करें एंड डेफिनेटली ओके मेरे वीडियोस को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। और डेफिनेटली इस होमवर्क के लिए भी मेरा टेलीग्राम जो चैनल है मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ ओके कि आप उसको ओके नीचे उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, एंड उसको ओपन करके टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, और वहाँ आप हर क्लास का मतलब होमवर्क भी करें। कुछ सेंटेंस हमारे वहाँ भी रहते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस टाइम। ओके, टिल देन ओके, टेक केयर, बाय बाय।